बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, मैं कुरान सीखने की इस्तिताअत नहीं रखता, लिहाजा आप मुझे वो कलिमात सिखाएं जो मेरे लिए उसके क़ायम मकाम हो जाएं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तू कहा कर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक है, अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है और कुदरत व ताकत सिर्फ अल्लाह अज़ीम व बरतर की मशीयत से ही है। उसने अर्ज़ किया, ये कलिमात हम्द तो मेरे रब के लिए हो गए, तो मेरे लिए क्या है? बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कहा कर, अल्लाहुम्मरहमनी वग़फिरली वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। ऐ अल्लाह, तू मुझ पर रहम फरमा और मुझे बख्श दे और मुझे हिदायत अता कर, मुझे रिज़्क़ से नवाज और आफ़ियत अता फरमा। इस हदीस को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ, या इसी तरह का कोई लफ्ज़ कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा अमल बताएं जिसे मैं बैठकर करती रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहे, ये तेरे लिए औलाद इस्माइल में से 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ये तेरे लिए 100 काठी और लगाम वाले घोड़ों के बराबर होगा जिन्हें तू अल्लाह की राह में सवारी के लिए देगी। और 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहे, ये तेरे लिए 100 कुर्बानी के ऊँट देने के बराबर होगा जो पट्टे वाले और अल्लाह के यहाँ मकबूल भी हों। और 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। इब्न खल्फ कहते हैं, मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह आसमान और ज़मीन के खला को भर देगा और तुझसे बढ़कर किसी शख्स के अमल आसमान की तरफ नहीं उठेंगे सिवाय उसके जो तुझ जैसा अमल करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि लोग अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग तो दरजात और हमेशा की नेमतों में बाजी ले गए। फरमाया कि ये क्यों कर? अर्ज़ की कि जिस तरह उन्होंने नमाज पढ़ी तो हमने भी पढ़ी, जिस तरह उन्होंने जिहाद किया तो हमने भी किया, लेकिन उन्होंने अपना वाफिर माल राह खुदा में खर्च किया जबकि हमारे पास माल नहीं है। फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं जिसके बायस तुम उन लोगों के बराबर हो जाओ जो तुमसे पहले हो गुजरे, और उन लोगों से बढ़ जाओ जो तुम्हारे बाद आएंगे, और तुम्हारे बराबर कोई न हो सके मगर वो जो तुम्हारी तरह करे। तुम अपनी हर नमाज के बाद 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा करो। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह ही उनके पास से चले गए और वो उस वक़्त अपनी नमाज की जगह पर बैठी थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन चढ़े तशरीफ़ लाए और वो वहीं बैठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जिस वक़्त से मैं तुमको छोड़ कर गया हूँ तुम उसी तरह बैठी हुई हो? हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, जी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद यानी तुमसे जुदा होने के बाद 4 ऐसे कलिमात 3 बार कहे हैं कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा है, अगर इसका उन कलिमात के साथ वज़न करो तो उन कलिमात का वज़न ज़्यादा होगा। वो कलिमात ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाह की हम्द और तस्बीह है उसकी मखलूक की आदद, उसकी रज़ा, उसके अर्श के वज़न और उसके कलिमात की सियाही के बराबर।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, यानी उनका कहने या पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है, जुबान पर बहुत हल्के हैं, यानी उनका पढ़ना आसान है, अमल के तराजू में बहुत वजनी हैं। वो दो कलमे ये हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरमाया कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ो। जिसने इसे एक मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो ज़्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे ज़्यादा अता करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देंगे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक आराबी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मुझे कुछ कलिमात पढ़ने की तालीम दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। उस शख्स ने कहा, ये कलिमात तो मेरे रब के लिए हैं, मेरे लिए क्या है? आपने फरमाया, ये कहो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी। इस हदीस को इमाम मुस्लिम और अहमद ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जब मैं तुम्हारे सामने कोई हदीस पेश करता हूँ तो इसकी तस्दीक अल्लाह की किताब से लाता हूँ। कोई बंदा जब कहता है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व तबारकल्लाह, एक फरिश्ता इन अल्फाज को पकड़ लेता है, उन्हें अपने पर के नीचे दबा लेता है और उन्हें लेकर आसमान की तरफ परवाज कर जाता है। उस फरिश्ते का फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजर होता है वो उनके कहने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, हत्ता कि वो उन्हें रहमान के सामने पेश कर देता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये आयत तिलावत की, पाकीज़ा कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और वही नेक अमल के मदारिज को बुलंद करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब कोई शख्स कहता है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला की तौफीक के बग़ैर न बुराई से बचने की ताकत है और न नेकी करने की इस्तिताअत। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरा मुती और फर्मा बरदार हो गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक़्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ और तीसरे मज़लूम की बद्दुआ, जिसको अल्लाह ताला बादलों से ऊपर उठा लेते हैं, आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं और बारी ताला की जानिब से इरशाद होता है कि मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, अगरचे किसी मसलहत से कुछ देर ही क्यों ना हो जाए। एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मशहूर ताबी हज़रत काब अहबार, जिनको पिछली किताबों का भी खूब इल्म था, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज कर ये इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब रमज़ान दाखिल होता है तो मैं अर्श के हामिलीन यानी फ़रिश्तों को हुक्म देता हूँ कि वो अपनी इबादत को मौकूफ़ कर दें, और जहाँ कहीं भी रमज़ान के रोज़े रखने वाले कोई दुआ मांगें तो वो उनकी दुआ पर आमीन कहें। और मैंने अपने ऊपर इस बात को लाजिम कर लिया है कि मैं रमज़ान के रोज़े रखने वालों की दुआ रद्द नहीं करूँगा।